हमास और लेबनान का इजराइल पर डबल अटैक। हमास ने जिस लेवल का हमला इजराइल पर किया है उसने अमेरिका तक को दंग कर दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े और भीषण हमले की भनक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को क्यों नहीं लगी। जानकारों के मुताबिक हमास का हमला मोसाद का अब तक का सबसे बड़ा फेल्योर साबित हुआ है। हमास के हमले ने इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद और बॉर्डर सिक्योरिटी शिन बेट को भी मात दे दी। ये दोनों इजराइल को दुनिया में सबसे ताकतवर और सुरक्षित बनाती हैं। इस हमले के बाद अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद फिर एक्टिव हो गई है। एजेंसी के पूर्व प्रमुख एफ्रेम हेलेवी ने बताया कि हमला पूरी तरह से आश्चर्यजनक था और इसकी जानकारी या भनक इजराइल में किसी को भी नहीं थी। Most countries stand by Israel, say that Israel has the right to defend itself. You saw before that Prime Minister Modi ji condemned the attacks. I think all leaders of the world understand the situation, understand the extreme circumstances Israel is under. This is an attack that no country could be in peace with. Of course, I think any country would react in the same way when it comes to such an attack on its civilians. इधर लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने जबरदस्त मिसाइल और मोर्टार हमले किए हैं। उत्तरी इजराइल में इस वक्त जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल पर हमला करके उसे डबल अटैक में घेर दिया है। अब एक तरफ से हमास के चरमपंथी हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले शुरू हो गए हैं। जंग में लेबनान के कूदने से पूरा मिडल ईस्ट अब जंग की आग में जलने लगा है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में लेबनान की एंट्री होना अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने जा रहा है। लेबनान ने इजराइल पर मोर्टार से हमला किया है। इजराइल के शीबा फार्म्स के सैनिक कैंप पर हमला हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान पर जवाबी हमला किया है। लेबनान के हमलों का इजरायली फोर्स जवाब दे रही है। इजरायली सेना का कहना है कि हम नागरिकों की रक्षा करेंगे, हर इलाके में हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। हिजबुल्ला के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। इजराइल का ये भी दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों पर तोपखाने से हमले शुरू कर दिए हैं। अब इजराइल को ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा। इधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है, जो अब रुकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है और इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमास के सभी कमांडर और लड़ाके नहीं मारे जाते हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने भयानक हवाई हमले गाजा पर शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक गाजा में इजरायली हमलों में भारी तबाही शुरू हो गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक इजरायल गाजा में मौजूद हमास की सभी सुरंगों पर एयर स्ट्राइक तब तक करता रहेगा जब तक कि हमास की सभी सुरंगों का सफाया नहीं हो जाता है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने गाजा को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने हमास आतंकियों को चेतावनी दी है और कहा कि तुम जहां भी छिपे हो हम हर उस जगह को मिट्टी में मिला देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा है, हमास जहां जहां छिपा हुआ है हम उन जगहों को मलबे में बदल देंगे। मैं गाजा के निवासियों से कहता हूं कि आप अभी शहर छोड़ दें क्योंकि हम हर जगह भीषण कार्रवाई करेंगे। गाजा पट्टी से इजरायल पर लगातार हमले जारी हैं। हमास के लड़ाके इजरायल पर रॉकेट से एक के बाद एक बारूदी हमले कर रही है। हमास के आतंकी इजरायल में नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। उधर इजरायल ने भी हमास के ठिकानों पर तबाही मचा दी है। ज़ेकिम बीच पर एयरफोर्स ने भीषण हमला बोला है। इजरायल में घुस रहे हमास लड़ाकों को इजरायली सेना ने पहले ही अलग थलग कर दिया था। इजरायली हमले में हमास के कई लड़ाकों की मौत की खबर है। गाजा को रौंद रहा है इजरायल। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उसका मकसद गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेने का है।
IDF इंटरनेशनल प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेच ने साफ कहा है कि एक महत्वपूर्ण बात अभी हमें चिंता में डाले हुए है कि हमें गाजा पट्टी पर नियंत्रण करना है और कब्जा करना है। अगले 12 घंटों में इजरायल को हमास और लेबनान के हर लड़ाके को मारना होगा और पूरे गाजा पर कब्जा करना होगा। फिलहाल हमास, लेबनान और इजरायल के बीच शुरू हुई ये जंग अब बहुत ही ज्यादा खूनी होने जा रही है।